जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग एक से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर कौन से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या बेटिंग वाले कैंडिडेट्स भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का नाम ट्राइबल डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट में है, क्या वो डीपीआई की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हमें किस तरीके से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी प्रक्रिया को इस सेशन में कवर करने वाले। और भी आपके काफी सारे कमेंट्स हैं, वो सारे कमेंट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले। इस सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है और चॉइस फिलिंग का सही तरीका क्या है जिससे आपका मन पसंदीदा स्कूल आपको मिल जाए, यानी कि आपसे आपके घर के आसपास, आपके जिले के आसपास आपको स्कूल मिल जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जाना है एमपीटीआरसी की साइट पर, गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको सबसे पहले जाना है कैंडिडेट लॉगिन साइन अप पर। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, साइन अप पर जाना है। जैसे ही आप साइन अप पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है उच्च माध्यमिक शिक्षक। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद आपको यहां पर मोबाइल या ईमेल को एंटर करके यहां पर आंसर कैप्चर करके सेंड कर देंगे तो उस मोबाइल पर आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन पर जाना है और यहाँ पर आपका फिर से वही सिलेक्ट करना है उच्च माध्यमिक शिक्षक। ठीक है। रोल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया ओटीपी के बाद उसको डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपकी सारी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के लिए ऐसा है, जिनने गेस्ट में काम किया है तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में उनने काम किया है, गेस्ट के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए क्लिक करना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिस कैंडिडेट की 10th में डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी वो 12th की भी अपलोड कर सकता है। बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको करनी है अपलोड। पोस्ट ग्रेजुएशन की अपलोड कर रही है। कैटेगरी, अगर आपने किसी कास्ट का लाभ लिया एससी एसटी ओबीसी तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप सैनिक हैं या फिर आप दिव्यांग साथी हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपके आपने स्पेशल एलिजिबिलिटीज़ यानी स्पेशल आपने जो भी लाभ लिया हो उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे इंटरकास्ट का सर्टिफिकेट हो, विडो का सर्टिफिकेट हो, विक्रम अवार्ड हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नेशनल सर्विस स्कीम सर्टिफिकेट, एमपी डोमिसाइल, जो भी आपके पास होगा जिसका आपने लाभ लिया है, जिसके बेस पर आपने फॉर्म फिल किया, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप गेस्ट फैकल्टी तो उसका आपको फॉर्म उसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना है। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है किस साइज में आपको इसको अपलोड करना है। 30 केबी से लेकर 200 केबी के बीच आपको साइज रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है। उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर नेक्स्ट जो दिखाई देगा वो इस तरीके का इंटरफेस होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है, जो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन यहाँ पर। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया उस सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ पर पोस्ट है इस तरफ दिखाई देंगी। फिर आप जिस जिस पर टिक करेंगे, फर्स्ट टाइम जिसको करेंगे वो पहला प्रेफरेंस होगा। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय आपको महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखनी है कि आप किस क्रम में कौन से स्कूल को रख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी विषय से आपने फॉर्म फिल किया उसके यहाँ पर स्कूल दिखाई देंगे सारे डिस्ट्रिक्ट के, जिन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी होगी और जिस स्कूल में आपके सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी खाली होगी। ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है मैप पे और वहाँ पर आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या देखना है, ग्वालियर, सबसे पहले तो ग्वालियर के अंदर एक सर्कल बनाएंगे बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जो स्कूल आपको ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग में, जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। तो सबसे पहले तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल चॉइस कर लेंगे जो आपके पास में है असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिस्टेंस देख लेंगे मैप पर डालकर, गूगल पर डालकर। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे। सेकंड आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो आपने आपके डिस्ट्रिक्ट के स्कूल देख लिए, आपके ब्लॉक के स्कूल देख लिए, सबसे नज़दीक देख लिया, फिर उससे बढ़ते क्रम में आपको दूरी देखना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आपके पास जो स्कूल दिखाई दे रहा होगा, भिंड का पास में होगा तो भिंड देख लेंगे, मुरैना का पास में होगा तो मुरैना देख लेंगे, है ना, श्योपुर का होगा, शिवपुरी का होगा, जो भी आपके पास का स्कूल होगा। उसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे। कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास के स्कूल तो चॉइस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कहीं का भी डाल दें, तो हो सकता है आप यहाँ के हैं और आपने यहाँ प्रेफरेंस नहीं दिया भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया को, और आपने बाई चांस शिवपुरी, विदिशा, सागर, दमोह इनमें से किसी स्कूल को चॉइस कर लिया, वहाँ का आपको स्कूल नहीं मिल पाया, बाई चांस आपके मेरिट क्रम से आपसे ऊपर वाले कैंडिडेट ने वो स्कूल चॉइस कर लिए यहाँ के जिनमें आपने भी प्रेफरेंस दिया था, तो उसको मिल जाएगा। जिसका मेरिट क्रम अच्छा होता है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर दिव्यांग साथियों के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये स्कूल चॉइस किया आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके ब्लॉक के, उसके बाद आपने कहीं के भी स्कूल चॉइस कर लिए। हो सकता है आपको यहाँ का ना मिल के फिर यहाँ का मिल जाए, इसलिए डिस्टेंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने ब्लॉक, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के पास वाले स्कूल, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के पास वाले डिस्ट्रिक्ट देखना है सबसे पास में कौन सा है और उसमें कौन सा स्कूल आपके पास में। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आसपास के डिस्ट्रिक्ट, फिर दूर बढ़ते जाएंगे, लास्ट में यहाँ नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना है। ऐसा ना हो कि अपन एकदम से अपन ने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, उसके बाद अपन ने आंख बंद करके बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर कोई से भी स्कूल चॉइस कर लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप क्लियर समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले अपना ब्लॉक, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट, और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सा स्कूल पास पड़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई चॉइस फिलिंग की बात। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो यहां पर आपको प्रेफरेंस भी दिखाई देगा कि आपने फर्स्ट इस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला स्कूल चॉइस किया है, तो ये दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही जो भी आप सेकंड पर टिक करेंगे, जैसे ही आप सेकंड स्कूल पर करेंगे तो वो सेकंड पर दिखाई देगा, थर्ड पर टिक करेंगे थर्ड दिखाई देगा, फोर्थ, इस तरीके से आपके जितने भी स्कूल होंगे आपके प्रेफरेंस में दिखाई देंगे कि आपने फर्स्ट पर किसको टिक किया, सेकंड पर किसको किया, थर्ड पर किसको किया। ऐसे आपको जितने भी स्कूल खुले हैं आपके सब्जेक्ट में, आपको ऑल सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के ऑल स्कूल को प्रेफरेंस देना है डिस्टेंस वाइज। मैंने आपको बताई दिया मैप के माध्यम से, आपको गूगल पर भी देख लेना है डिस्टेंस, और मैप पे भी आप देख सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। जैसे आप उत्तर के हैं तो सबसे पहले उत्तर वाले जिले देख लीजिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ के हैं, उत्तर मध्य प्रदेश के हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर वाले पूरे जिले, फिर मध्य वाले, फिर दक्षिण, या फिर पूर्व पश्चिम में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार मध्य वाले जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई भोपाल का कैंडिडेट है तो सबसे पहले तो वो भोपाल के ही स्कूल चॉइस कर ले, भोपाल जो जिस ब्लॉक में वो है उस ब्लॉक के कर ले सबसे पहले, फिर उसके बाद आसपास के ब्लॉक, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आसपास के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है, ठीक है ना, शाजापुर है, राजगढ़ है, ये डिस्ट्रिक्ट देख ले, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते क्रम में आप देखते जाएंगे, दूरी का एक सर्कल बना लेंगे, उस दूरी के अकॉर्डिंग आप स्कूल चॉइस करते जाएंगे, ठीक है। आंख बंद कर नहीं करना, पूरे स्कूल को अच्छे से देखकर चॉइस करना है, क्योंकि क्या होता है हम चॉइस करते करते थक जाते हैं। थकना नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, वहीं पर आपको जॉब करना है, तो अच्छे से देखकर आपको प्रेफरेंस देना है। ये तो हो गई बात चॉइस फिलिंग की। यहाँ पर प्रेफरेंस दिखाई देगा, जिसको फर्स्ट टिक दोगे वो फर्स्ट स्कूल प्रेफरेंस में जाएगा। अगर आपसे अच्छा मेरिट क्रम वाला कैंडिडेट उस स्कूल को चॉइस नहीं करता है तो आपको फर्स्ट भी मिल सकता है, सेकंड भी मिल सकता है। हो सकता है आपके घर के पास वाला स्कूल मिल जाए, अगर वहाँ पर आपसे अच्छे मेरिट क्रम वाला आपके ही सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट ने वो स्कूल चॉइस नहीं किया हो, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका यहाँ भी प्रेफरेंस दिखाई देगा कि आपने फर्स्ट स्कूल ये चॉइस किया, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया। ये तो हो गई स्कूल चॉइस फिलिंग की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से लेकर स्कूल चॉइस फिलिंग तक की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सर बेटिंग वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या नहीं करना। तो देखिए, अब ये बेटिंग वालों का जो मैटर है, जैसा कि मेरी बात हुई डिपार्टमेंट में, तो अभी बेटिंग वालों के लिए साफ मना किया है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। लेकिन इससे पहले जो प्रक्रिया होती थी, हमने अभी तक देखी 2018 की प्रक्रिया, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, सब में बेटिंग प्लस मेरिट वाले कैंडिडेट तो करते ही थे, प्लस बेटिंग वाले कैंडिडेट भी करते थे। और आप सभी, अगर आपने किसी ने इस प्रक्रिया में भाग लिया हो तो आपको पता होगा, इन कैंडिडेट की एक लिस्ट भी आती थी कि इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन इस बार थोड़ा सा नियम चेंज हो गया है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले कैंडिडेट के लिए वो लगाया है कि आपको ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेना है।
लेकिन मेरे हिसाब से तो बेटिंग वालों को भी भाग लेना चाहिए था, क्योंकि वेरिफिकेशन में कई कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं और उसी से बेटिंग क्लियर होती है। तो ये अब आपका कब होगा, कई कैंडिडेट का ये कहना है कि भाई बेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए कब प्रक्रिया होगी, तो जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा, जितने कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे जिस सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से बेटिंग वालों को भी आगे प्रक्रिया में मौका मिलेगा। उसके लिए हम अलग से सेशन लाएंगे कब से क्या स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मेरिट और बेटिंग में किसको अभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन अभी हम ये भी कहेंगे कि अभी 12 बजे के आसपास और अभी आपका लॉगिन होने लगेगा, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करके ज़रूर देखिएगा। अगर होता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हमें क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम बेटिंग में अच्छे क्रम में हैं तो हमें आगे चलकर लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई रीज़न हैं जिनसे कैंडिडेट बाहर होते हैं। तो आपने वो रीज़न भी देखे होंगे, मैंने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है वो लिस्ट कि किन किन रीज़न से कैंडिडेट बाहर होते हैं। इससे रिलेटेड एक मैं सेशन भी पहले ला चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। शायद आप सभी ने देख भी लिए होंगे, हमारे कुछ शिक्षक साथी यूट्यूब पर हैं, उनने पहले इससे रिलेटेड अच्छे खासे सेशन लेकर आ चुके हैं। तो बात हो गई बेटिंग और मेरिट की। अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो मैं भूलने वाला था, कि भाई जिन कैंडिडेट का नाम फॉर एग्जांपल ट्राइबल में की मेरिट में है और उन्हीं का डीपीआई में भी होगा, क्योंकि भाई जिनका मेरिट क्रम है वो डीपीआई में भी वेटिंग में होंगे, हो सकता है फर्स्ट वेटिंग हो। कुछ लोगों को तो मैं ही जानता हूँ जिनकी फर्स्ट वेटिंग है, ट्राइबल डिपार्टमेंट में उनका मेरिट क्रम है कोई ना कोई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डीपीआई में उनका वेटिंग है। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या डीपीआई में प्रोसेस में भाग लेने का मौका मिलेगा? तो इस बार जो एक बैरियर लगा दिया है कि बेटिंग वाले कैंडिडेट को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, इस कारण ये डीपीआई वाली बेटिंग वाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ये ट्राइबल की प्रक्रिया में ही भाग लेंगे। और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो कॉमन प्रक्रिया है, दोनों की ही संयुक्त रूप से प्रक्रिया है। लेकिन जो मेरिट में है ट्राइबल की, वो मेरिट वाले कैंडिडेट अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, और जो डीपीआई की मेरिट में है वो मेरिट वाले कैंडिडेट डीपीआई में वेरिफिकेशन कराएंगे। अब ये एक एग्जांपल दे दिया, इससे आप समझ सकते हो कि आप ट्राइबल डिपार्टमेंट में किसी मेरिट क्रम में हो और डीपीआई में आपकी फर्स्ट वेटिंग में है, तो आपके काफी सारे सवाल थे कि क्या हमें डीपीआई में भी इस प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। तो इस बार ये बैरियर लगा है, आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, है ना। और इससे रिलेटेड और हम सेशन लेकर आएंगे और इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पर अभी फिलहाल में मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट में है ट्राइबल में और वो डीपीआई में आ सकते हैं, या फिर इसका हम उल्टा भी लें कि भाई कोई कैंडिडेट इस डीपीआई में मेरिट में है और वो ट्राइबल में बेटिंग में है, तो उनको अगर फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम लेके चलें, मेरिट से उनको बेटिंग वाले विभाग में जाना है या उस प्रक्रिया में भाग लेना है, तो इस बार भाग लेने नहीं दिया जा रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई हम ट्राइबल से डीपीआई वाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं अथवा नहीं, तो आप इस प्रक्रिया में अभी भाग नहीं ले सकते। अब आगे क्या होगा, तो आगे आप सभी को पता है कि पिछली प्रक्रियाओं में जिनका ट्राइबल में सिलेक्शन हो गया था, फिर उनको डीपीआई वाली मेरिट क्रम में स्थान नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल ने ही एक लेटर जारी किया था कि जिन कैंडिडेट्स का ट्राइबल डिपार्टमेंट में नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है उनको डीपीआई अपने वेटिंग क्रम से हटा दे, यानी कि उनका वेटिंग क्रम कुछ ना कुछ होगा और उनकी वेटिंग कभी क्लियर हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, ट्राइबल से डीपीआई में चले जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को पिछली प्रोसेस से हटा दिया था, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग से। फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा हुआ था कि जिनका ट्राइबल में था उनने पहले ट्राइबल में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद डीपीआई में उनका नाम आ गया तो फिर डीपीआई में ज्वाइन कर लिया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी की कि हम ट्राइबल से डीपीआई की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं अथवा नहीं। तो इस बार इसको बैरियर लगा दिया है और मेरिट वाले कैंडिडेट ही इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि साहब कौन से दिन हमारा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 21 जून से लेकर के 23 जून के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आपका किस दिन वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए 19 जून को आपके 18 जून तक की ये प्रक्रिया है। अगर 18 जून से थोड़ा बहुत बढ़ता है, वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि बढ़ती ये प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना और डॉक्यूमेंट कहाँ आपको वेरीफाई कराना, उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना, उसकी प्रक्रिया की आप सभी को पता है 14 से 18 जून तक की ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के जस्ट बाद यानी 19 जून को आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट होगी, उस लिस्ट में आपके लिए पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन 21 को है या 22 को है या 23 को है, कौन से स्लॉट में है।
तो 19 तारीख तक आपको वेट करना होगा। 19 जून को एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट बोलेंगे उसे, दस्तावेज सत्यापन लिस्ट, उस लिस्ट में आपका पता चल जाएगा कि आपको 21 जून को जाना है वेरिफिकेशन कराने, या 22 को या 23 को। आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और वेट करें अभी जैसे ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। आपको सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जो वेटिंग वाले वो भी एक बार प्रोसेस करके देखें। अगर आपका वेरिफिकेशन में आपका अगर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अगर ओपन होता है तो आप वो प्रक्रिया जरूर करिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रक्रिया आपकी है, क्योंकि इस प्रोसेस में वेरिफिकेशन सत्यापन में कई कैंडिडेट बाहर होंगे और उनसे वेटिंग क्लियर होगी। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अच्छे से वेरिफिकेशन कराइए, अच्छे से पहले नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और फिर उन डॉक्यूमेंट्स का ही सत्यापन होना, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी रीजंस हैं वो किसी ना किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या फिर जो भी मैंने बहुत सारे रीज़न इससे रिलेटेड पहले भी ला चुका हूँ, तो उससे वो कैंडिडेट बाहर होंगे जिनका सब कुछ कंप्लीट है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ग 1 के शिक्षक बनने के लिए इस सत्र में संभवतः आप जुलाई में ही आप ज्वाइन कर लेंगे, और थोड़ा बहुत आगे होगा 10-15 दिन। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ग 1 के शिक्षक बनने के लिए। अगर आप फिर भी कोई आपके मन में कोई डाउट या कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।